Assalamualaikum dear students, welcome to my channel Optimal Solution of Mathematics। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये प्रूव कराया था कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्रॉस एच के इक्वल होता है। तो मैंने दो नंबर्स लिए थे 2 आयोटा एंड 4 आयोटा। तो इसके सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने ये प्रूव किया था कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्रॉस एच होता है। नाउ अब रिजल्ट्स ज़हन में रखिएगा, ये तीन रिजल्ट्स बहुत मेन आप समझ सकते हैं, साबित हो सकते हैं फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी स्क्वायर हमेशा एक क्रॉस एच के इक्वल होता है। एक रिजल्ट ये है, रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। रिजल्ट नंबर 2 है, इफ ए एंड एक नंबर ए है एंड बी आर बीइंग टू पॉजिटिव नंबर्स, अगर दोनों नंबर्स क्या हुए, पॉजिटिव हुए, ठीक है, तो जी को आप क्या लेंगे, जो ज्योमेट्रिक मीन होगा आप उसको पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो यहाँ से आप एक रिजल्ट कंक्लूड करेंगे कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा ग्रेटर होता है अर्थमेटिक मीन से, ठीक है। ये रिजल्ट नंबर हो गया 2। और तीसरी कंडीशन है बेटा, इफ ए एंड B are टू नेगेटिव नंबर्स, दोनों नंबर्स नेगेटिव हुए, ठीक है, दोनों नंबर्स नेगेटिव हुए, मतलब G की वैल्यू नेगेटिव हुई। तो यहाँ से हम प्रूव करेंगे कि अर्थमेटिक लेस होता है ज्योमेट्रिक से और ज्योमेट्रिक लेस होता है हार्मोनिक से। ये दो रिजल्ट से में रखिएगा, ठीक है। और अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दैट इज इफ वन नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड वन नंबर इज नेगेटिव, तो फिर हम कोई कंक्लूजन नहीं ले सकते, फिर हम कुछ नहीं बता सकते कि दोनों के बारे में क्या होगा, कि कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा लेस होगा, फिर हम किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखिएगा। इस कब पॉसिबल है, जब दोनों नंबर्स ए और बी दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और जी को हमेशा क्या लिया करेंगे, पॉजिटिव लिया करेंगे। तो अर्थमेटिक ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक से और ज्योमेट्रिक ग्रेटर होगा हार्मोनिक से। और अगर दोनों नंबर्स ए और बी क्या होंगे, दो नेगेटिव नंबर होंगे, तो जी को भी हम क्या लिया करेंगे, नेगेटिव लिया करेंगे। तो अर्थमेटिक लेस होगा ज्योमेट्रिक से और ज्योमेट्रिक लेस होगा हार्मोनिक से। अब ये बेसिकली एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मैं दोनों एट द सेम टाइम करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का मैं करा रहा हूँ जी, लेटर से 15 का पार्ट नंबर ए करा देता हूँ। वो है a is equal to -2 and b is equal to -8। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका मैं करवा देता हूँ जी, पार्ट नंबर सेकंड वाला करवा देता हूँ, ठीक है। पार्ट नंबर 2 वाला वो है, उसमें कहता है a is equal to 2/5 and b is equal to 8/5। इसका पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं और उसका पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। देखिए, आप बुक वाले ने आपको बताया होगा, ये बेसिकली पंजाब बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, फेडरल बोर्ड में एमसीक्यू है। जब दोनों नंबर नेगेटिव है तो जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। जब दोनों नंबर पॉजिटिव है तो जी क्या होना चाहिए, टेकन एज पॉजिटिव। चेक करते हैं जी, दोनों नंबर नेगेटिव हैं, अर्थमेटिक मीन निकालें। अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a + b/2 -2 प्लस इंटू -8 डिवाइडेड बाय 2। ये बन गया आपके पास -10/2 इज इक्वल टू -5। ज्योमेट्रिक लें तो ज्योमेट्रिक हो जाएगा -√* इंटू ए बी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लेनी है। ज्योमेट्रिक दो किस्म के होते हैं, प्लस माइनस। -2 इंटू -8 ये हो गया जी -16। तो जी की वैल्यू आ गई जी
-4. एंड एट लास्ट हार्मोनिक मीन की वैल्यू 2ab over a plus b. 2 into -2 into -8 by -2 प्लस -8. यूज कैलकुलेटर, जैसे मर्जी सिंप्लीफाई करें, आपकी मर्जी है. 2 2 4 एंड 4 8 32 आवर -10. इट इज -3.2. तो ज़रा गौर से देखें, 3 नंबर आ गए जी. एक नंबर आ गया -5, दूसरा नंबर आ गया -4 और तीसरा नंबर आ गया -3.2. जी, कौन सा इस वक्त सबसे ग्रेटर है? इस वक्त -3.2 सबसे ग्रेटर है. तो ये इससे लेस है, ये इससे लेस है. अर्थमेटिक लेस है ज्योमेट्रिक से, और ज्योमेट्रिक किससे लेस है? हार्मोनिक से. ये देखें, हमारा ऊपर वाला ला प्रूव हो गया. जब दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे तो अर्थमेटिक इज लेस देन ज्योमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक इज लेस देन हार्मोनिक. अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, 14 का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक इज ग्रेटर देन हार्मोनिक. चेक करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करें. अर्थमेटिक लें सबसे पहले जी. a plus b by 2. Simplified 2 by 5 plus 8 by 5 by 2. तो 5 एलसीएम हो गया इधर. ये हो गया जी 2 plus 8 by 2. तो डैश 10 into 5.2. 2 इधर थर्ड प्रोपोर्शन में आ गया. 5. तो अर्थमेटिक की वैल्यू कितनी आ गई? 5 से कैंसिल हो गया. अर्थमेटिक की वैल्यू आ गई जी 1. ज्योमेट्रिक की वैल्यू ले, और ज्योमेट्रिक की वैल्यू अब क्या लेनी है? पॉजिटिव वाली लेनी है. स्क्वायर रूट ए बी. ओके जी. 2 by 5 into 8 by 5. It become 16 by 25. 16 by 25 is 4 by 5 हो गया. ठीक है. 4 by 5 means 0.8 something. And harmonic mean लास्ट में क्या हो गया जी? 2ab over a plus b हो गया. वैल्यू रखें जी 2 into 2 by 5, 8 by 5 into 2 by 5 plus 8 by 5. तो that's become 2 2 4 and 4 8 32. 32 by 25 हो गया. एंड ये आपके पास कितना बन गया? 10 by 5 बन गया. कैलकुलेटर यूज़ करें, आप मैनुअली सिंप्लीफाई करना चाहते हैं मैनुअली करें, ये सब कुछ आप पे मुयसर है. ठीक है. ये देखें जी 5, ये हो गया 5 सा, ये हो गया बेसिकली 5 टाइम, एंड ये हो गया 16 टाइम. तो ओवरऑल दैट बिकम 16. हार्मोनिक मीन बिकम 16, और ये दोनों 5 प्रोपोर्शंस में मल्टीप्लाई होगी. 5 into 5 16 by 25. कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखें, दैट्स बिकम, वेट अ सेकंड, 0.64. अब देखें, अर्थमेटिक की वैल्यू 1 आई थी. 1 ग्रेटर है 0.8 से, और 0.8 ग्रेटर है 0.64 से. मतलब अर्थमेटिक ग्रेटर है ज्योमेट्रिक से, और ज्योमेट्रिक किससे ग्रेटर है? हार्मोनिक से. कब? जब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे. जब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो अर्थमेटिक लेस देन ज्योमेट्रिक, लेस देन हार्मोनिक. एंड अगर एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो फिर कोई कंक्लूजन नहीं है. इफ वन नंबर इज पॉजिटिव एंड वन नंबर इज नेगेटिव, तो उसके लिए क्या? नो कंक्लूजन. कुछ कंक्लूजन उसके लिए नहीं कर सकते अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है. ठीक है. लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक से ग्रेटर है और ज्योमेट्रिक हार्मोनिक से ग्रेटर है. अगर दोनों नेगेटिव है तो अर्थमेटिक इज लेस देन ज्योमेट्रिक एंड लेस देन हार्मोनिक. Now comes to last 3 questions. These 3 questions are basically a part of your exams. Long में आ सकते हैं 16, 17, 18. उसी मैनुअल पे करने हैं जैसे हमने पहले किए थे. क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर 16 पे. 16 में वो क्या कहते हैं? 16 में he said that if the harmonic mean and arithmetic mean between two numbers is 4 and 9 by 2. The harmonic mean and arithmetic mean between two numbers are 4 and 9 by 2. ठीक है. Respectively find the numbers.
फाइंड द नंबर्स, आपने नंबर्स को क्या करना है जी, फाइंड करना है। ठीक है, लो पार्ट ए, गिवन क्या क्या, गिवन है हार्मोनिक मीन 4 एंड अर्थमेटिक मीन इज 9/2। दो नंबर्स लेट करें जी, लेट उसी तरह लेट ए एंड बी एनी टू नंबर्स, दो नंबर्स आपने लेट कर दिए। तो अर्थमेटिक मीन क्या बन गया जी, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 9/2। इट मीन्स a प्लस b/2 इज इक्वल टू 9/2, ये अर्थमेटिक मीन होता है और b का। ठीक है, तो अंडरस्टूड है, 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो a प्लस b इज इक्वल टू 9, नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई जी। सिमिलरली सेकंड स्ट्रेटजी पे है, सेकंड कंडीशन पे हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 4। हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला होता है, 2ab आवर a प्लस b इज इक्वल टू 4 यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a प्लस b की वैल्यू पता है ना हमें। अच्छा जी, ये हो गया जी 2ab और a प्लस b की वैल्यू आ गई 9 इज इक्वल टू 4। ab इज इक्वल टू 36, 2ab इज इक्वल टू 36, 9 4 36 एंड ab इज इक्वल टू 80। ab आपके पास क्या कंडीशन बन गई, ab इज इक्वल, यहाँ से किसी एक को फिक्स कर लें जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहाँ से जी a की वैल्यू बन गई आपके पास 18/b बन गई, नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 2। पुट वैल्यू ऑफ a in equation 1, put value of a in equation number 1। पुट करें जी a की वैल्यू, ये हो गया जी 18/b प्लस b इज इक्वल टू 9। सिंप्लीफाई इट इज 18 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 9b, b को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया जी b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करें जी, क्या फैक्टर्स बनते हैं इसके, b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इज इक्वल टू 0, b इंटू बी माइनस 6 माइनस 3 इंटू बी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, b माइनस 3 इंटू बी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, b minus 3 is equal to 0 and b minus 6 is equal to 0। एक हो गया जी b is equal to 3 और एक हो गया जी b is equal to 6। ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास किसकी, b की। तो पुट वैल्यू ऑफ b is in equation 2, पुट वैल्यूज ऑफ b in equation number 2। तो when जब b 3 है, b is equal to 3 and when b is equal to 6, the numbers a is equal to 18/b, sorry it is 18/b। तो 18/3 is equal to 6 and a is equal to 18/b is equal to 18/6 is equal to 3। so numbers are, ये बेसिकली ऑर्डर पेयर बने हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट है। so numbers बने हैं जी 6 3 and 3 6 are the numbers। ये वो नंबर्स हैं जिनका बेसिकली आपके पास अर्थमेटिक मीन 9/2 और हार्मोनिक मीन कितना बनता है, 4 बनता है। ये फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट ही है बेटा ज़्यादातर, ठीक है। जो पंजाब बोर्ड्स हैं उनमें ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकते हैं।
इसी तरह 17 एज इट इज़ है, लेकिन जो आखिरी क्वेश्चन है वो दोनों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग ही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है इफ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, मेंशन कर दिया गया, इफ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स, दो नंबर्स का, आर 4 एंड 16/5, अगर वो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दो नंबर्स का 4 एंड 16/5 है, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स को क्या करें जी, फाइंड करें जी। ओके, लुक क्या क्या है, डेटा गिवन है, गिवन है आपको पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 4, मतलब स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 4, एक ये गिवन है, ठीक है। एंड सेकंड क्या गिवन है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 16/5, ये आपको गिवन है। ये इसको एक मिनट रेज करते हैं, पहले नंबर्स चूज करते हैं। नंबर चूज करते हैं जैसे आप ऐड करते होते हैं ए एंड बी, ए बी एनी टू नंबर्स। सो लेट A and B any two numbers, ये दो नंबर्स आपने क्या कर लिए, ऐड कर लिए। तो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हो गया जी, सबसे पहले प्लस स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 4 implies ए बी इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड 16, टेकिंग स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, यहाँ से किसी एक की वैल्यू फिक्स कर ले, b इज इक्वल टू 16/a, b इज इक्वल टू 16/a, नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 1, ये आपने b की वैल्यू फिक्स कर ली। सिमिलरली दूसरी क्या कंडीशन है, हार्मोनिक में 2ab अवर a प्लस b इज इक्वल टू 16/5। अब ए बी की वैल्यू ये देखें, हमें पता है ये ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 16 है, तो ये हो गया आपके पास 2 × 16 बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 16/5। तो 16 से कैंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया जी 2 × 5 इज इक्वल टू a प्लस बी, या a प्लस बी इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू आ गई है। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना है। पुट वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू पुट करें जी, तो ये हो गया आपके पास a प्लस 16/a इज इक्वल टू 10, इम्प्लाइज a को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, a स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 10a, या a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। करें जी फैक्टराइज, क्या फैक्टराइजेशन बनती है 10 की इन द फॉर्म ऑफ 16, ये बन गई जी a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 2a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो a इंटू a माइनस 8 माइनस 2 इंटू a माइनस 8, देखिए सारे मैट्रिक के कंसेप्ट हैं, कोई न्यू बात ही नहीं है। a माइनस 2 एंड a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक a की वैल्यू बन गई 2 और एक a की वैल्यू बन गई जी 8, ये बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है। अब पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 टू गेट b, या इन इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन
1. Put values of a in equation number 1. तो जब a 2 होगा और जब a 8 होगा तो b आपने क्या निकाला था, b इज इक्वल टू, b आपने निकाला था यहाँ पे, ये ऊपर चेक करें, 16 बाय a, 16 बाय a, 16 बाय a, तो रखें जी वैल्यूज, 16 बाय 2 इज इक्वल टू 8 and 16 by 8 is equal to 2. So the numbers are order pair की फॉर्म में. So the numbers are 2 8 and 8 2. ये आपके पास नंबर्स हैं जिसका पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन 4 बनता है, हार्मोनिक मीन 16/5 बनता है. ये भी फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली बेटा शॉर्ट, बहुत रेयर चांस है लॉन्ग हो, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो लॉन्ग है और वो अच्छा क्वेश्चन है. इस तरह का क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में पूछा जा सकता है, ये ज़हन में रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है. 18 में कहता है इफ द नंबर्स, ठीक है, इफ द नंबर्स, 3 नंबर्स बता दीजिए, ये इसकी स्टेटमेंट को ऊपर से लिखेगा, 1/2, 4/21 and 1/36 are subtracted from the 3 consecutive terms of GP, from the 3 consecutive terms of GP. GP की 3 consecutive टर्म में से ये 3 नंबर्स अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन HP. द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन HP. तो जो रिजल्टिंग नंबर्स हैं वो किस में हो जाएंगे, HP में हो जाएंगे. फाइंड द नंबर्स इफ देयर प्रोडक्ट इज 1/27. फाइंड द नंबर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1/27. नंबर्स फाइंड करेगा उनकी प्रोडक्ट 1/27 होती है, तो ठीक है. ओके जी, स्टार्ट. जीपी पे 3 नंबर्स कैसे लेट करते होते थे मैंने 6.6 में कंप्लीट इंट्रोडक्शंस के साथ बताया हुआ है, आप वो वीडियो देखिएगा 6.6 वाली. लेट a by r, a and ar be 3 numbers in GP. क्योंकि उसने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, दोबारा से देखें, 3 नंबर्स आपने जो लेने हैं, ये 3 नंबर्स जीपी के अंदर से होने चाहिए, ये जिनको मैंने रेड क्रॉस किया है. 3 नंबर्स, 3 टर्म्स ऑफ जीपी. 3 नंबर्स मैंने जीपी में क्या लिए जी, ये लिया, एक लिया a/r, एक a और ar. साथ उसकी सेकंड कंडीशन है देयर प्रोडक्ट इज 1/27. आप पहली कंडीशन, पहले सेकंड कंडीशन पे गौर करें. According to given condition, कंडीशन के मुताबिक their product, उनकी प्रोडक्ट कितनी बनती है, is equal to 1/27. मतलब that is a/r multiply a multiply ar is equal to 1/27. तो आर आर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, a मल्टीप्लाई a, इट बिकम a क्यूब इज इक्वल टू 1/27, या a क्यूब इज इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब. दोबारा से वो टॉपिक रिवाइज हो गया. अगर जो पावर है वो ऑड आती है तो आपने रियल वैल्यू लेनी है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी बन गई जी, 1/3
1/3 बन गई। द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1/3। देखें ए तो सिंप्लीफाई हो गया जी, ए की वैल्यू आ गई 1/3। अब आर रह गया, अगर आर सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ज़रा अगली कंडीशन की तरफ आए। नेक्स्ट कंडीशन में वो कहता है कि अगर नंबर 1/2, 4/21 और 1/36 सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएं, माइनस कर दिए जाएं 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। मैं लिखता हूं, इफ 1/2, 4/21 and 1/36 are subtracted from the 3 consecutive terms of GP, from the 3 consecutive टर्म्स ऑफ जीपी। अगर तीनों टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो देखें क्या होगा। जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, आप देखना। पहला नंबर है a/r। a/r से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ जी -1/2। दूसरा नंबर है a से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 4/21 जो उसने बताया हुआ है। और तीसरा नंबर है ar, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन 1/36। तो ये नंबर्स किस में चले जाएंगे, r in HP, ये HP हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जरा a की वैल्यू पुट करें, फिर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ a, क्योंकि a तो हम निकाल चुके हैं ना। पुट वैल्यू ऑफ a हो गया जी 1/3 इंटू r माइनस 1/2, 1/3 minus 4/21, 1/3 r minus 1/36. It become 1/3 r minus 1/2। एलसीएम ले लें, 3 और 21 का एलसीएम क्या हो गया 21, 7 minus 4 एंड r/3 -1/36। इधर एलसीएम ले ले जी, कितना बनता है जी 6r एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास जी 2 - 3r हो गया। 7 - 4 हो गया आपके पास 3/21 एंड इधर भी एलसीएम ले, 3 और 36 का एलसीएम कितना आता है जी 36 आता है। तो 12r - 1 हो गया। ओवरऑल सिचुएशन बनी थी 2 - 3r 6r, 3/21 is equal to 1/7 and 12r minus 1/36। ये किस में है, ये HP में है। अभी मैंने रेसिप्रोकल नहीं लिया, मैंने a की वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, एक जनरल टर्म बनाई। अगर HP में है देन रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म बिकम इन AP। हर टर्म का रेसिप्रोकल है तो वो क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। दैट इज 6r बाय 2 - 3r, 7, 36 बाय 12r - 1 r in arithmetic progression। तो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ arithmetic progression? सक्सीडेड माइनस प्रीसीडिंग पास क्या हो जाता है जी कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो 7 - 6r इंटू 2 - 3r इज इक्वल टू 36 ओवर 12r - 1 -7। 7 7 अलग कर लीजिए, 7 + 7 हो गया और राइट साइड पे बन गया 36 इंटू 12r - 1 प्लस 6r बाय 2 - 3r, इट बिकम 14। अब देखें राइट साइड में अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड टर्म बन जाएगी। ठीक है, आप उसका एलसीएम ले, सिंप्लीफाई करें कि आपको जितना आसानी हो सके आप सिंप्लीफाई करें। देखें एलसीएम क्या बनता है, एलसीएम बन जाएगा 12r - 1 इंटू 3 - 2r, तो 36 इंटू 2 - 3r इंटू प्लस 6r इंटू 12
आर माइनस वन। देखिए ये आर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 7 और 7 तो 14 हो गया, उसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। 14 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें, ये एक टफ वैल्यू बनने जा रही है। 36 72 माइनस 36 इंटू 3 हो गया जी 108 आर, प्लस 6 इंटू 12 हो गया जी 72 आर स्क्वायर हो गया, माइनस 6 आर हो गया। और डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर दीजिए, 12 इंटू 3 हो गया बेसिकली 12 आर इंटू 3 माइनस 2 आर, सॉरी ये 2 माइनस 3 आर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे हमने मिस्टेक करने जा रहे थे, अच्छा हो गया देख लिया, जस्ट 2 माइनस 3 आर, ये 2 माइनस 3 आर है क्योंकि मैं ऊपर वाली वैल्यू को देख रहा था, 2 माइनस 3 आर नीचे 3 माइनस 2 आर था। तो 12 आर इंटू आर बेसिकली 24 आर, 12 आर माइनस 3 आर दैट्स 36 आर स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 आर हो गया। ये सारी की सारी वैल्यू आप उठा के राइट साइड पे ले जाएं सिंप्लीफिकेशन के लिए, या अभी कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। ये हो गया जी 72 आर स्क्वायर माइनस 108 और माइनस 6 114 आर प्लस 72 आवर माइनस 36 आर स्क्वायर 24 आर और 3 आर हो गया 27 आर हो गया। एंड लास्ट पे जो कांस्टेंट बचा वो कितना बच गया जी -2। ठीक है, अब राइट साइड पे ले जाए 14 इंटू माइनस 36 आर स्क्वायर प्लस 27 आर। बेटा कैलकुलेटर अपने पास रखें क्योंकि ये अच्छी खासी लेंथी टर्म्स आने वाली है। -114 आर, क्या पता आखिर में सिंप्लीफिकेशन में बहुत सिंपल आंसर आ जाए, लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ी सी लेंथी टाइप है। तो 14 इंटू ये हो गया, आप इसको सिंप्लीफाई करें, एक तो मुझे कैलकुलेटर उठाने दे बेटा। 14 इंटू 36 ये हो गया 50 माइनस 504 आर स्क्वायर प्लस 14 इंटू 27 ये हो गया 378 आर और 14 इंटू 2 ये तो हो गया 28। राइट साइड पे है 72 आर स्क्वायर माइनस 114 आर प्लस 72। ये लेफ्ट साइड वाली जितनी वैल्यूज है वो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। माइनस 504 आर स्क्वायर प्लस 378 आर माइनस 28 माइनस 72 आर स्क्वायर प्लस 114 आर माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ओके जी, माइनस 504 और 72 ये हो गया माइनस 576 आर स्क्वायर हो गया, 378 और 114 बेटा मिनट 378 और 114 दैट्स 492 आर और -28 और -72 दैट्स -100 इज इक्वल टू 0। देखें इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, देखें 4 कॉमन है कि नहीं है। 492 यस ये आ गया 4 की टेबल में और 576 भी आ गया। टेकिंग -4 कॉमन, टेकिंग -4 कॉमन, -4 कॉमन लिया तो सबसे लेंगे -4 कॉमन, मतलब 576 को 4 पे डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर उठाएं जी, ये हो गया 144 आर स्क्वायर। इसी तरह 492 को डिवाइड करें जी, 492 को डिवाइड किया तो ये हो गया जी, क्योंकि नेगेटिव भी कॉमन ले रहे हैं साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 492 डिवाइडेड बाई 4 तो ये हो गया -123 आर और 100 बेसिकली क्या होता है जी 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल जो आखिरकार हमारे पास आंसर बचा 144 आर स्क्वायर माइनस 123 आर। अब देखें बेटा, अब यहाँ से आपकी मर्जी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हल करते हैं या मैंने आपको एक हिंट बताई हुई है बच्चों को कि कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैसे सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है और अच्छी खासी आपने सिंप्लीफिकेशन कर ली है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हल करते हैं तब कर लें,
आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके करना चाहते हैं तब कर लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना चाहते हैं डायरेक्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको सिंप्लीफाई जब कर लेंगे, ठीक है, मैंने तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट फार्मूला लगाया, उसकी हिंट मोड में जाके इक्वेशंस में जाएं और इक्वेशन लिखें तो वो आपको आंसर्स बता देते हैं। तो ये मेरे पास आर की वैल्यू आती है 25/28 एक वैल्यू आती है, और एक आर की वैल्यू आती है जी 1/3। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के करके चेक कर लें, यही आपके पास आंसर्स आएंगे। यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अब आप निकाल लें आंसर्स, ठीक है। देखें, ए की वैल्यू आई थी आपके पास 1/3 और एक दफ़ा आर की वैल्यू आई है 25/8। ए की वैल्यू 1/3 और आर की वैल्यू 1/3। तो बता दे हेडिंग्स, जब ये होगा व्हेन, तो दो किस्म के नंबर निकलेंगे ना, वो दो नंबर्स हम निकाल लेते हैं। नंबर्स क्या थे? नंबर्स थे a/r, a एंड ar, a/r, a एंड ar। सो a/r 1/3 इंटू 25/8। कैलकुलेटर उठाएँ, सीधी सीधी सिंप्लीफिकेशन करें, कोई ज़रूरत नहीं किसी झंझट में पढ़ने की। तो 1/3 इंटू 25/8 दैट बिकम 16/25। मैंने सीधा सीधा कैलकुलेटर पे हल कर लिया। दूसरा नंबर है ए, वो तो होता ही 1/3 है। और तीसरा नंबर है AR 1/3 इंटू 25/8 दैट्स बिकम ये 25/8 है ना, आर की वैल्यू 25/48 आई है बेटा, सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख गया हूँ, 25/48 वैल्यू आई है, 48 वैल्यू है ये। कैलकुलेटर पे हम ठीक लिख रहे थे, दैट्स 25/48। तो 25 ये बन गया 25/144 बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लें, ए की वैल्यू 1/3 और आर की वैल्यू भी कितनी आई है? 1/3 आई है। तो दैट्स बिकम 1/3 इंटू 1/3। तो एक आंसर आ गया जी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड 1, ए तो है ही 1/3, तो ये हो गया 1/3 इंटू 1/3 दैट्स 1/9। ये वो नंबर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट आपके पास 1/27 बनती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास एक बन सकता है। बाकी दो जो ऊपर वाले थे वो पंजाब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लॉन्ग है, सच वो भी शॉर्ट ही क्वेश्चन है। तो बेटा इसको अच्छी तरह से आप सॉल्व करें, ठीक है, देखें, वैल्यूज़ को चेक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं 6.11 कराऊंगा। 6.11 इज़ वेरी मेन एक्सरसाइज फॉर फेडरल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और लॉन्ग आ सकते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हुए जो मुझे लगता है कि बोर्ड में बहुत अच्छी खासी वैल्यूज़ रखते हैं, वो पूछे जा सकते हैं। Find n arithmetic mean between a and b, find n geometric mean between a and b, and find n harmonic mean। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, वो बहुत मेन है और आई थिंक वो फेडरल बोर्ड के लिए मेन है। बस चैप्टर नंबर 6 के लिए 2 वीडियोस रह गई हैं, एक 6.11 की रहेगी और एक वो जो मैंने अभी 3 क्वेश्चंस बोले हैं, n हार्मोनिक्स मीन्स वाले, n अरिथमेटिक मीन वाले और n ज्योमेट्रिक। जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करें, नहीं होता तो मुझे बताइएगा, क्लास में बता दीजिएगा, जैसे आपको बेटर लगे आप सिंप्लीफाई करें, इंशाल्लाह ताला वो आपसे हो जाने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात होगी 6.11 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सी यू, अल्लाह हाफिज़।